नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान से आपको यह सभी प्रश्न 2 नंबर से पूछे जाएंगे। प्रश्न जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर है कि विकेंद्रीकरण क्या है, यह भी आपको 2 नंबर से पूछा जाएगा। ग्राम पंचायत क्या है, यह भी आपको 2 नंबर से पूछा जाएगा। पंचायत समिति क्या है, यह भी आपको 2 नंबर से पूछा जाएगा। जिला परिषद क्या है, यह भी आपको 2 नंबर से पूछा जाएगा। तो आप इसे ध्यान से देखें, समझें और पढ़ें। हो सके तो आप अपने कॉपी पे उतार लें और इसे याद कर लें, क्योंकि इनमें से एक प्रश्न आपको निश्चित रहेगा जो कि आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न को पढ़ रहे हैं, आप समझिए। विकेंद्रीकरण क्या है, तो उत्तर में लिखेंगे जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इस सत्ता को विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो समझ गए, जब स्थानीय सरकार है वह केंद्र से लेकर के राज्य सरकार दोनों ने मिलकर शक्तियां लिया और वह स्थानीय सरकार को क्या कर दिया, वह बांट देता है, तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। एक बार हम फिर से पढ़ रहे हैं, आप समझिए। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इस सत्ता को विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो चलिए आप इसे समझ गए। अब अगला प्रश्न देखेंगे कि ग्राम पंचायत क्या है। ग्राम पंचायत क्या है, उत्तर में लिखिएगा यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य होते हैं जिन्हें मान्यता, जैसे हो गया पंच, मुखिया, वार्ड सदस्य, अध्यक्ष या सरपंच को कहा जाता है। तो समझ गए आप लोग कि ग्राम पंचायत क्या होता है। ग्राम पंचायत एक परिषद है जिसमें कई सदस्य होते हैं जिन्हें मान्यता, जैसे पंच हो गया, वार्ड हो गया, सरपंच हो गया, अध्यक्ष हो गया, ये सभी आते हैं। अब आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न को। अब प्रश्न है आपका पंचायत समिति क्या है। तो देखिए, कई ग्राम पंचायत को मिलाकर पंचायत समिति या ब्लॉक अथवा मंडल का गठन होता है। तो समझ गए आप कि पंचायत समिति क्या है। कई ग्राम यानी कि बहुत छोटे छोटे गांव को मिला करके एक पंचायत समिति बनाया जाता है, जिसे हम ब्लॉक कहते हैं या उसे मंडल भी कहते हैं, तो उसे का गठन होता है। तो अच्छे से समझ गए। अब अगला प्रश्न देखिए आपका है जिला परिषद क्या है। जिला परिषद क्या है, उत्तर किसी जिला की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। किसी जिले की सभी पंचायत यानी कि एक जिला में जितना पंचायत है उस सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मेयर कौन होता है। मेयर कौन होता है, तो वह नगर निगम का निर्वाचित प्रधान होता है। मेयर कौन होता है, वह नगर निगम का निर्वाचित प्रधान होता है। यानी पूरे नगर निगम, जहाँ नगर निगम है उस नगर निगम का वह पूरा प्रधान होता है। जैसे आपके गांव में मुखिया होता है वैसे नगर निगम का वह प्रधान होता है, मेयर। तो चलिए दोस्तों, आप लोग समझ गए हैं अच्छे से। इसे आप कॉपी में उतार लीजिए और इसे ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।